नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:15 का समय हो रहा है, यानी कि 10:15 का समय हो रहा है और बाजार में पिछले 2 हफ्तों की रफ्तार जो ऊपर की तरफ हमने देखी है वो आज भी कायम है। आगे बढ़ने से पहले सूचकांक के आपको स्तर बता देता हूं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर और कच्चे तेल का 210 पॉइंट की बढ़त 82,575 का स्तर है सेंसेक्स का। 60 पॉइंट की बढ़त निफ्टी स्पॉट में, 25,295 का स्तर है निफ्टी स्पॉट का। बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट की बढ़त 51,395 का स्तर है बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक का। रुपए डॉलर में रुपए में थोड़ी बहुत कमजोरी, 0.01 पैसे की कमजोरी और स्तर है 83.88 रुपए प्रति डॉलर का। और कच्चे तेल में जो उबाल आया था वो थोड़ा फीका पड़ा है। 76.33 डॉलर प्रति बैरल ब्रेंट है और 73.202 डॉलर प्रति बैरल दाम है नाइमेक्स का। तो नाइमेक्स और ब्रेंट में यानी कि कच्चे तेल में हमें अनुमान है कि ये स्तर बने रहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से खाड़ी में जो संकट खड़ा हुआ है वहां से कोई ऐसी खबर बुरी नहीं आई जिसके कारण उबाल हम कच्चे तेल के भाव में आते हुए देखे। और अनुमान करते हैं कि परिस्थिति यहां पर ऐसी बने रहे या फिर सुधार हो, जिससे कच्चे तेल में और थोड़ा फीकापन हम देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व भर में, वहां पर जो मांग है कच्चे तेल की उसमें कमी आई है और उसके कारण हम ये निचले स्तर देख रहे हैं। तो शायद थोड़ा बहुत और निचला स्तर कच्चे तेल में, ब्रेंट और नाइमेक्स में इस हफ्ते हम देख रहे हैं, बशर्ते के खाड़ी में से कोई ऐसी खबर न आए जिससे हम उबाल आता हुआ देखें। रुपए में दोस्तों जो कमजोरी देख रहे हैं, तो स्तर जो अनुमान हम लगा रहे हैं 83.80 का और 83.75 का स्तर रुपए में डॉलर के $1 के मुकाबले, ये मजबूती का स्तर हम बता रहे हैं। और कमजोरी में शायद 83.95 और 84 के आसपास की कमजोरी रुपए में डॉलर के सामने आते हुए दिखता है। और अगर 84 के आसपास रुपया कमजोर होता है डॉलर के सामने, तो शायद डॉलर की बिकवाली बाजार में आ सकती है, जिससे थोड़ी बहुत कमजोरी जो है डॉलर में वो थम सकती है और नीचे के तरफ के दायरे यानी कि मजबूती अनुमानित हमें लग रहा है कि आपको आते हुए दिखेगी। तो ये है रुपए का और कच्चे तेल का एक अनुमान। और बातें हैं बाजार के ऊपर। दोस्तों, पिछले हफ्ते जब हम आपसे जुड़े थे तो हमने निफ्टी का 2 निचला स्तर बताया था और 2 उपला स्तर बताया था। जो निचला स्तर हमने बताया था वो 24,550 और 24,600 का एक स्तर हमें लग रहा था कि शायद आपको पार होते हुए दिखेगा। और वो पार होता है तो हमने ये भी कहा था कि 25,000 ऊपर की तरफ और 25,200। और पिछले हफ्ते संभावना हमने ये जताई थी कि ऊपर की तरफ के दायरे बनना अनिवार्य होगा और उसी लिहाज से हमने पिछले हफ्ते भी एक सर्वोच्चम स्तर बनाया। आज भी हम नए सर्वोच्चम स्तर के आसपास कामकाज कर रहे हैं। तो इस हफ्ते जो 2 स्तर निचला और ऊपर के तरफ का होगा वो क्या होगा? 25,000 और 24,800 ये 2 स्तर होंगे नीचे की तरफ, जहां पर नजर बनी रहेगी। और ऊपर की तरफ 25,500 और 25,600 ये 2 स्तर है ऊपर की तरफ, जहां पर हमें संभावना लग रही है बाजार जाने की। लेकिन क्योंकि हम पिछले 2 हफ्ते से यानी कि 15 दिनों से लगातार ऊपर की तरफ के दायरे देख रहे हैं, तो शायद इस हफ्ते 1 या 2 दिन ऐसे आ सकते हैं जो शायद मुनाफे और वसूली की चपेट में आ सकता है। ये परिस्थिति ऐसे भी हो सकती है कि हम खुले तो मजबूती के साथ, लेकिन दिन भर में जब तक बाजार बंद होता है तो मुनाफा वसूली की चपेट में आ सकते हैं और निचले स्तर पर खरीदारी आकर के बिल्कुल सपाट कारोबार बंद हो सकता है। या फिर परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि बिकवाली के तरफ बाजार की खुलने की संभावना हो और बाजार बंद होते होते क्योंकि निचले स्तर में खरीदारी आती हुई दिखती है तो शायद बिल्कुल सपाट कारोबार ऐसा भी हो सकता है। या फिर 2 दिन, 1 या 2 दिन निरंतर आपको मुनाफा वसूली की चपेट में आ सकता है। तो अनिवार्य होगा ये जो 2 निचले स्तर हमने बताए आपको 25,000 और 24,800 पर, वहां पर नजर बनाए रखें। और ऊपर की तरफ जैसे हमने बताया 25,500 और 25,600। अगर आप कारोबारी हैं तो हमारी राय ये होगी आपको कि आप अपना जो स्टॉप लॉस है मुनाफा का वो बना करके रखें और जैसे जैसे बाजार ऊपर जाता है अपना ये जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में डाल करके रखें और वो स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाए, जिससे आपको कोई भय का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर अचानक किसी प्रकार की गिरावट आती है।
कभी कभार ऐसा होता है कि हम स्टॉप लॉस सिस्टम में डालते नहीं है, मन में बना करके रखते हैं और फिर बाजार में एकदम से गिरावट आती है और तब तक समय निकल जाता है। तो इसके लिए अनिवार्य है कि अगर आपने छोटी मध्यम अवधि के लिए कारोबार किया है तो स्टॉप लॉस बना करके रखे सिस्टम में, और जैसे जैसे बाजार या आपका निवेश का जो शेयर है उसमें ऊपर जाता है भाव, तो वो स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ा दिया है, जिससे आपका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा होगा। और अगर गिरावट आती है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो फिर आपके सौदे कट जाएंगे। लेकिन अगर आप निवेशक हैं दोस्तों, तो मेरे ख्याल से जो रुझान हमें लग रहा है, जो परिस्थितियां हमें लग रही है, वो शायद सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, और उस परिस्थिति में 25,500 और 25,600 के स्तर देख सकते हैं। पिछले हफ्ते कुछ घटनाक्रम थे जिसको लेकर के बाजार ने प्रतिक्रिया दी थी। इस हफ्ते भी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ घटना है जिसको लेकर के बाजार प्रतिक्रिया देगा। तो वो क्या है? पहले तो स्थानीय मार्केट यानी कि भारत में पीएमआई के डेटा आएंगे कल परसों तक। इसके साथ साथ बेरोजगारी के आंकड़े अमेरिका से आएंगे, विकास दर के आंकड़े यूरोप से आएंगे, और चीन और जापान से भी कुछ आंकड़े अर्थव्यवस्था को लेकर के आएंगे, जिससे प्रतिक्रिया शायद बाजार में हम देख सकते हैं। आज 2 सितंबर है, तो हमने ऑटो क्षेत्र की महीने दर महीने बिकवाली के आंकड़े भी आते हुए देखे। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ आना बाकी है, और शायद अनुमान ये लगाया जा रहा है कि परिस्थिति सुधर सकती है। आने वाले समय में त्योहारों का सीजन आएगा, ऑटो बिक्री के आंकड़े सुधर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ दोस्तों हमने कई हफ्तों से और महीने से देखा है कि बाजार में नए कागज यानी कि आईपीओस काफी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, और ये एक अच्छी भी बात है, क्योंकि अगर अच्छे सक्षम मजबूत कंपनी आईपीओ लेकर के आते हैं तो नकदी है वो उधर के तरफ आकर्षित हो जाती है, जिससे एक जो नकदी बढ़ने का भय रहता है बाजार में, वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। इस हफ्ते भी काफी कुछ आईपीओस खुलेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए, और पिछले हफ्ते में जो बंद हो गए थे उनकी लिस्टिंग भी होगी। तो देखना अनिवार्य होगा कि किस प्रकार से लिस्ट होते हैं ये सब आईपीओ, और जो नए आईपीओस खुल रहे हैं उसमें संख्या कितनी बढ़ती है निवेशकों की, वगैरह वगैरह वगैरह। बाजार को लेकर के दोस्तों शायद एक ऐसी सोच आ रही है बाजार में कि स्थानीय मार्केट में से जो संकेत है वो तो सकारात्मक आएंगे, लेकिन विदेशों से भी जो संकेत आएंगे वो भी सकारात्मक आएंगे। पिछले हफ्ते स्थानीय संस्थागत निवेशक शुक्रवार को खरीदारी कर रहे थे, और उसके साथ साथ विदेशी संस्थागत निवेशक भी खरीदारी कर रहे थे। क्योंकि एक नया महीना खुला है, तो ऑटो सेल्स के बिक्री के आंकड़े के साथ साथ जो एमफिक में आंकड़े आएंगे, म्यूचुअल फंड में किस प्रकार के जो छोटे निवेशक हैं उनकी रुचि बढ़ी है, किस प्रकार से उनका निवेश बढ़ा है, उसके आंकड़े आएंगे, और अलग अलग स्कीम में जिस प्रकार से नकदी को लेकर के परिस्थिति है उसके आंकड़े आएंगे, तो वो भी आपको संकेत देंगे कि बाजार में किस प्रकार की परिस्थिति उभर रही है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि शायद सरकार के तरफ से भी कुछ घोषणाएं हो, और वो शायद बाजार में एक रुख जो है वो निर्णायक तरीके से मिल सकती है। दोस्तों हर हफ्ते जब आपसे मिलते हैं तो 2 विकल्प आपके सामने रखते हैं बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। आज भी 2 विकल्प लेकर के आए हैं। पहली कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड, जो कि पाइप्स और फिटिंग्स बनाती हैं, जो कि इस्तेमाल होते हैं कृषि क्षेत्र में और रियल एस्टेट सेक्टर में। और अगर आपके घर में पाइप कोई खराब हो गए हो तो उसको बदल करके नया पाइप बिठाने के लिए, जिसे हम रिप्लेसमेंट मार्केट कहते हैं, और न्यू ऑर्डर मार्केट जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर। सरकार की तरफ से भी काफी कुछ कृषि क्षेत्र को लेकर के, सिंचाई को लेकर के घोषणाएं की गई है, वहां पर भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस कंपनी के प्रोडक्ट ऑफरिंग काफी अच्छी है, मार्केट शेयर काफी मजबूत है, और उसके साथ साथ जो नीतियां हैं उसमें परिवर्तन होते होते शायद इस कंपनी के अनुमानित आंकड़े जो है भविष्य में वो अच्छे आ सकते हैं। अच्छा खासा रुझान पिछले 6 महीने साल भर में देखा था, लेकिन पिछले कुछ समय में मुनाफा वसूली की चपेट में आया है। हमें लग रहा है कि एक अच्छा मौका है अगर आपकी विचारधारा लंबी अवधि के निवेश करने के लिए। एक अनुमानित लक्ष्यांक जो है 2100 के निर्धारित किए हैं आने वाले नतीजों में, अगर नतीजे बेहतर आए तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो पहली कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड, पाइप्स और फिटिंग्स बनाने वाली कंपनी। दूसरी कंपनी है ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई जेके टायर्स। दोस्तों क्योंकि त्योहारों का सीजन आ रहा है और काफी बड़ी मात्रा में वाहन उत्पादन कंपनियों ने बहुत सारे नए लॉन्चेस की घोषणा की है, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया कमर्शियल व्हीकल वगैरह वगैरह में।
वहां से मांग जो है न्यू ऑर्डर मार्केट की वो काफी मजबूत आ सकती है जेके टायर में। दूसरी तरफ रिप्लेसमेंट मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है जेके टायर के लिए। तीसरा सकारात्मक कारण यह है कि रबर के दाम कमोडिटी मार्केट में निचले स्तर पर या एकदम सपाट और कच्चे तेल में गिरावट। ये इसलिए अच्छी बात है टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए क्योंकि ये दो बहुत अहम लागत खर्च के रूप में खड़े होते हैं। एक तो रबर क्योंकि वो काफी जरूरी होता है टायर बनाने के लिए, और दूसरा ऊर्जा के रूप में कच्चा तेल क्योंकि वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा टायर बनते हैं। तो ये दोनों कमोडिटी के दाम नीचे की तरफ हैं, ये काफी सकारात्मक सा संदेश जेके टायर के लिए। टायर सेक्टर में भी दोस्तों हमने काफी ऊपर की तरफ के दायरे देखे थे, लेकिन फिर मुनाफा वसूली की चपेट में आए हैं और जिस स्तर पर यह कामकाज कर रहा है जेके टायर का शेयर, वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। अनुमानित लक्ष्यांक जो है 470 के आसपास के निर्धारित किए। यहां पर भी कहना अनिवार्य होगा कि अगर नतीजे अनुमानित भविष्य के जो आने वाले हैं वो अच्छे आए तो इसके भी लक्ष्यांक को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। ये दोनों ही विकल्प विचारधारा हमारी लंबी अवधि की बुनियादी तर्क के आधार पर हम राय दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि ये कुछ छोटी मध्यम अवधि के लिए या बीटीएसटी के लिए राय नहीं है, ये लंबी अवधि के लिए राय है और अनिवार्य होगा कि आपके पास समय सीमा पर्याप्त हो, 12 महीने, 16 महीने, 18 महीने, 24 महीने या उससे अधिक, जिससे आपका सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने का अवसर मिले आपको। शुरुआत कीजिए इस स्तर पर और गिरावट पर दोनों में आप धीरे धीरे करके जोड़ते जाएं, लेकिन जैसे मैंने बताया अनिवार्य है कि लंबी अवधि का नजरिया रखें। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वाणी को अब मैं यहीं पर विराम देता हूं और अगले हफ्ते सोमवार को आप लोगों से मिलने का वादा करते हुए आपसे विदा लेता हूं। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।